अभी जो बेसिकली जो हमारा मेन फंडामेंटल जो चीज़ है वो है कि हमारा भाई हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर अपने लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ को ला रहा हूँ तो मैं आपके साथ भी अपने फीलिंग अपनी जर्नी को शेयर करूँ। सो बिकॉज ऑफ डैट मैं भी रिसेंटली कम से कम 10 दिन पहले से मैं अपने घर में एक मेरा जो बेड है उसके सामने जो टेबल रखता हूँ मैं, और वहाँ पर मैंने अपना वाइट बोर्ड रखा है और उसमें मैंने अपना काउंटडाउन स्टार्ट किया है। मैं 213 दिन, जब से इस 2025 को ख़त्म होने में 213 दिन बाकी है, तब से मैं उस काउंटडाउन को हमेशा धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा हूँ। सो 213 दिन पहले से मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, और आज जब मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तब आज 202 दिन है। और जब ये वीडियो आप देख रहे होगे तब 200 दिन करेक्ट बाकी होंगे 2025 के एंड में। अब यहाँ पर बात ये है कि जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हम 2000 लाइफ की बात छोड़ो, जो भी इस न्यू ईयर रहता है, चाहे वो 2023 हो, चाहे वो 2024 हो, चाहे वो 2025 हो, हम सारे साल में हम अपने एक रिजोल्यूशंस को रखते हैं। बहुत सारे रिजोल्यूशंस को रखते हैं, एक कहना सही नहीं होगा। तो उस रिजोल्यूशंस को रखते तो हैं, तो वो कंसिस्टेंसी उस चीज़ के ऊपर, या फिर उस चीज़ के लिए जो आपका बर्निंग डिज़ायर जो आपने रखा कि भाई जिम जाना है, भाई पैसे कमाने हैं, भाई कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, भाई इस बार तो 9 SCGPA 9 CGPA के ऊपर आएगा, तो वो जो चीज़ है उसके ऊपर हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ग्राफ समझोगे तो वो इनिशियली जो आपका रहता है ना, अगर आपका जो मोटिवेशन जो इनिशियली, जैसे आपने न्यू ईयर स्टार्ट हो गया और आपका जो मोटिवेशन है वो इतने पे रहेगा, देन वो सडन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो समय के साथ ऐसे होते जाता है। अगर इस चीज़ को आपको यहाँ पर रखना है या फिर कंसिस्टेंट भी रखना है, तो उसके लिए आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना होगा कि भाई मेरा क्या काम है और मुझे करना क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी अगर मान के चलते हैं कि आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप जस्ट अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने लाइफ में जस्ट लिखो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को मिलियनेयर बिलियनर बनना है, तो आप यू स्टार्ट नेटवर्किंग। आप वैसे लोग से नेटवर्क स्टार्ट करो। वैसे हाँ हाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछना पड़ता है अगर आप संदीप पासवानी तो आपसे लेकर मोटिवेट होंगे ना। तो हम लोग कहाँ करते हैं, तो अगर आपको मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है तो आपको वैसा नेटवर्किंग चाहिए कि आप वैसे लोग से नेटवर्क करो। ठीक है, अगर आपको गुड SCGPA चाहिए, सो यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़। आप रेगुलर लेक्चर्स आपके अटेंड कर सकते हो, आप अपने कोडिंग पर ध्यान दे सकते हो, आप अपने चीज़ों को और बेहतरीन बना सकते हो। इन माई कंडीशन मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, बट आई डोंट हैव लैपटॉप। ठीक है, ये जो है ये भाई मेरे दोस्त का है, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो ये मेरे दोस्त का है, बट स्टिल माई बर्निंग डिज़ायर इज़ राइट नाउ इज़ अ कंटेंट क्रिएशन। साथ साथ में स्टडीज़ भी हैं मेरी, क्योंकि उसको भी स्पॉइल नहीं किया जा सकता। तो वो सारे चीज़ों को एक साथ लेके चलना। ठीक है, अगर आप ये 200 दिन तक, इस 200 दिन तक अगर आपने रेगुलर बेसिस पे कोई एक हैबिट उठा लो, कोई एक टास्क उठा लो, कोई एक गोल उठा लो, और रेगुलर बेसिस पे कुछ काम करो चाहे मत करो, बट वो काम ज़रूर करो। ठीक है, इफ़ यू वांट कि भाई एक काम कर लो कि आप 2 दिन 2 महीना आप प्रॉपर लर्निंग ले लो, या फिर 1 महीना प्रॉपर लर्निंग ले लो, देन उसके बाद उसके ऊपर एफर्ट्स मारने शुरू कर दो। आपके छोटे छोटे एफर्ट्स भी बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ कंपाउंडिंग। ठीक है, अगर आप डेली का 1 रुपया रखते हो और अगले दिन उसको डबल करके उसको सेव कर देते हो, तो वो आगे चल के आप जब जोड़ोगे एक पूरे साल का, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ कंपाउंडिंग। कंपाउंड में अगर मैं आपको अगर ग्राफ समझाना चाहूँ, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है कि आप सबसे पहले धीरे से आपका शुरू होगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट धीरे 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 करके ये एक सडन आपका अप आता है। इट इज़ लुक लाइक एज। ठीक है,
आपने धीरे धीरे शुरू किया और ये सडन ऐप, ये जो वो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है जहाँ पर आपको कुछ नहीं लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, वो वही पीरियड है जहाँ पर भाई आप डेली बेसिस करते हो कि यार कुछ तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक एक दिन बीत रहा होता है। बट सडन जैसे वो एक टाइम ले लेता है और आपकी एफर्ट्स डेली बेसिस पे लगी हुई है, तो वो जो टाइमिंग है वो उसके वजह से आपका जो ग्रोथ है वो फिर आपको दिखता है कि भाई यार ये चीज़ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने ये कैसे कर लिया। तो वो जो है वो आपके डेली बेसिस पे आपका जो काम है, आपका जो पेशेंस या फिर आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी है, उस चीज़ पे काम है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप अपना आप एक इंसान हो, ठीक है। अब बात ये है कि मैं इमेजिन करो, मैं मान रहा हूँ कि भाई अब से मैंने आज सोचा, मैंने ये गोल लिया है कि भाई मेरे को सुबह उठना है, सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे उठना है। डेट नॉट मीन कि भाई आप डेली बेसिस पे 5-6 बजे उठ जाओगे, नहीं उठे तो आपका ज़िंदगी व्यर्थ है, आपका जीना व्यर्थ है। दिस इज़ नॉट एज लाइक डैट, ठीक है। इफ़ यू डिसाइडेड टू वेक अप एट 6, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने कुछ प्लान भी करके रखा है कि भाई मैं 6 बजे उठ के ये करूँगा। आप मान लो आप 6 बजे नहीं उठते हो, आप 6:10 पर उठते हो, ये ठीक है। तो मैंने सोचा भाई कॉलेज जाना है, 6:05:50 का मैंने अलार्म लगाया। अलार्म तो लगाया बट उसका जो वॉल्यूम था वो एकदम स्लो था, ठीक है। तो अलार्म रिंग करता है बट मेरा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो था कि भाई जाना है, तो उसकी वजह से मैं 6:10 पर उठ जाता हूँ। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि भाई यार 10 मिनट हो गए, आज दूसरा दिन है कॉलेज का, नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जो मेरा सोचना था कि भाई नहीं जाते हैं, देन उसके बाद एक अलग साइड आया और वो इनर मोटिवेशन मेरी जागी कि मैं बोला भाई इसका मतलब किसी भी चीज़ में थोड़ा भी देर होगा तो क्या मैं उस पूरी चीज़ को छोड़ दूंगा। आपके पार्टनर में, आपके लाइफ पार्टनर में अगर कोई कमियां हैं, कोई दिक्कत है, तो क्या आप उस पार्टनर को पूरी तरीके से छोड़ सकते हो? आप अगर उससे एक ट्रू लव करते हो, अगर आप अच्छे से उससे प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो आप उसको टोटली छोड़ोगे नहीं, आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो। सो बिकॉज ऑफ डैट टेक अ वन गोल एंड बी ऑब्सेस्ड विद दैम। उससे ऑब्सेस्ड हो जाओ, ये 200 दिन के लिए आप ऑब्सेस्ड हो जाओ। और इफ़ यू वांट कि भाई आप कमेंट में कर सकते हो कि आप इस 200 दिन में आप क्या चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने वाले हो, और डेली बेसिस पे आप उसके लिए एफर्ट्स मार रहे हो या नहीं मार रहे हो, उसको कमेंट में कर देना।